दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को डिस्करेज या डिमोटिवेट करने के लिए बनाया गया है, बल्कि एक सच्चाई का जो दूसरा पहलू भी है, उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक एक साइड अगर आप कॉइन का देखते हैं, तो दूसरा साइड कॉइन का भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो तस्वीरें आपको इस वीडियो में नज़र आ रही हैं, ये एक ग्रेट ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो कहते हैं, उसकी ये पिक्चर्स हैं। वहाँ पर भी देखिए लोग एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, वहाँ पर भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप एक कंट्री छोड़ के आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, मिडिल क्लास हैं तो वहाँ पर जाकर अमीर हो जाएंगे। तो उसकी क्या पीछे सच्चाई है उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ब्रिटेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। मीन्स बिजली के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग जो हैं जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपना जो बिल है वो नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स होने के बाद भी इतना खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि मैसिव लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने कि आप अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको कट कीजिए, ना कि लोगों को कट ऑफ कीजिए ना। और दूसरी एनर्जी जो कॉस्ट है जो आप बढ़ा रहे हैं, बिजली के जो बिल बढ़ा रहे हैं, उससे उनकी जो डे टू डे लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इसको भी देख लीजिए, क्योंकि आप जो भी लोग आजकल यूट्यूबर्स हैं वीडियोस बना रहे हैं, वो ये नहीं दिखाते कि असल में सच्चाई क्या है, वो किस तरह के लोग असल में जो ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास सोसाइटी में आप रह रहे हैं, अगर आप दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आप रिच बन जाएंगे, क्योंकि आपके की नहीं ये कि वो वहाँ पर आपको पाउंड्स में जो है वो पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर जाके बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रिच हो जाएंगे। तो क्या सच्चाई क्या है उसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि जो एनर्जी के जो प्रोटेस्ट किया गया, बिजली के जो बिल बढ़ा दिए गए, गवर्नमेंट ने डिफंड कर दिया जो सेंट्रल सर्विसेज को, तो उसकी वजह से लोगों को जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रह रहे हैं आज की डेट में, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और आज की डेट में ये भी सच्चाई है, समझ लेना ज़रूरी है कि हर 4 में से एक व्यक्ति जिसकी संख्या जो है 15 मिलियन तक की होती है, मीन्स 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख जो लोग हैं, आज भी लोग ये यूनाइटेड किंगडम में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मीन्स दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं कि उनको चूंकि जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा मैक्सिमम आ रहे हैं लोगों के पास, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोग अपना जो बिल है वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इंग्लैंड के ये बिल आने की वजह से या लोगों को प्रोटेस्ट करने से इंग्लैंड की जो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम की जो इकोनॉमी में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में यूनाइटेड किंगडम जो है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जी हाँ, ये 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, और आज की डेट में 171 बिलियनियर्स जो हैं वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहते हैं। आप यूनाइटेड किंगडम के अंदर बिलियनियर्स के रहने से कॉमन आदमी की जो परचेसिंग पावर में कितना फ़र्क पड़ता है, इसका कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है, ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है इसमें। लेकिन अमीर लोग हो जाने की वजह से ये नहीं कि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी अमीर हो जाएंगे। तो इसको भी समझ लेना चाहिए। और आज की डेट में मैक्सिमम पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं फूड बैंक्स के ऊपर। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये फूड बैंक्स की जो लाइन है, यहाँ पर लोग कतारों में खड़े रहते हैं कि जो फूड बैंक एक तरह का बैंक होता है जहाँ पे एक फ्री जो खाना होता है वो मुहैया कराया जाता है। अब खाना बनाने के लिए गैस चाहिए, बिजली चाहिए, इन सब चीज़ों के लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो कई वहाँ पे ट्रस्ट हैं, चैरिटीज़ हैं जो फ्री जो है खाना प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट नहीं करती है, कई प्राइवेट लोग भी हैं जो फ्री जो खाना है वो सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर स्टेट की जो सपोर्ट है वो लैक कर रही हो, तो वहाँ पर प्राइवेट सिटीजन्स जो आते हैं वो अपना जो उस गैप को फिलअप करते हैं। वहाँ पर पिज़्ज़ाज या जो भी खाने की चीज़ें होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों को देते हैं, ताकि लोग जो हैं वो जो खाना की जो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो उनको ना हो। तो ये चीज़ बताई गई है इस वीडियो के माध्यम से। और आज की डेट में जो भी है मिलियन ऑफ पीपल्स जो हैं वो अपने बिल्स हैं नहीं पे कर पा रहे हैं। इवन ऐसी बात नहीं कि खाली बैठे हुए हैं, काम करते हैं लेकिन जो पेमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कारण ये है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन की महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी जो प्राइस की जो राइजेस हुए हैं वो 14% तक हो गए हैं कई में। 2008 के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ब्रिटेन में महंगाई बढ़ गई है। तो इसको भी समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट ऑफ हर चीज़ लोगों ने क्या किया कि अपने खर्चे जो है वो कम कर दिए हैं कि ताकि जो महंगाई से जूझा जा सके। और जो मैक्सिमम जो लोग हैं कपल्स हैं मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो वो उनका हालांकि वहाँ पे मकान भी होता है और उसके बाद भी जो है उनके खर्चे पूरे नहीं होते तो काफ़ी कई बार वो अपनी जो सेविंग्स को करने अपने जो खर्चों को कट डाउन कर रहे हैं ताकि काफ़ी जब बुरा टाइम आए तो वो अपनी सेविंग्स का जो पार्ट है वो यूटिलाइज कर सकें। तो ये भी है एक सच्चाई है कि हालांकि उनके पास खुद का भी मकान होता है। कई ऐसे कपल्स हैं जो 3500 पाउंड पर मंथ कमा रहे हैं उसके बाद भी वो अपने जो एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो अपनी सस्टेन कर सकें आगे कंटिन्यूएशन जो है उनकी मेंटेनेबिलिटी बनी रहे। अब जो लोग जाएंगे यहाँ पे यूके में तो वो आधी से ज़्यादा सैलरी तो जो है वो मकान के रेंट पे चली जाती है और यूटिलिटीज़ पे चली जाती है। अब एक जगह बताई गई है जैसे ब्लैक पूल है यूनाइटेड किंगडम का एक जगह के बारे में बताया गया है ब्लैक पूल है वहाँ पर भी जो है मिडिल क्लास जो है वो स्ट्रगल कर रही है आज की डेट में। और एक उसका डिप्राइव्ड एरिया मान लिया गया है। एक तो वहाँ पे जैसे ईफल टावर थी जिसमें 18 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो हर साल आते थे वहाँ पे लेकिन आज की डेट में वहाँ की हालत भी अच्छी नहीं है क्योंकि एक तो जो प्राइवेट प्लेन्स थे उनकी जो कॉस्ट है वो कट डाउन कर दी गई तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट थे वो मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट में चले गए जैसे अमेरिका या दूसरे कंट्रीज में चले गए जब भी वो टूरिज्म का टाइम आता था तो क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज्म से काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी लेकिन आज की डेट में देखिए इनके मकानों की जो होटल्स हैं वो काफ़ी बुरी हालत में अवस्था में है और जो शॉप्स हैं वो भी बंद हो चुकी हैं और आज मैक्सिमम जो लोग हैं वो फ्री मील्स पे ही डिपेंड करते हैं वहाँ पे जो ब्लैकपूल एरिया है। और इवन जो काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स की जो हालत है वो अच्छी नहीं है वहाँ पर भी और टूरिज्म से जो पैसा आता था वो भी अब आना बंद हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इमारतें हैं वो अब अच्छी कंडीशन में नहीं रही हैं क्योंकि जो अर्निंग थी वही बंद हो गई है तो फिर एक्सपेंडिचर जो था वो कैसे पूरा होगा। तो आज की डेट में 9 मिलियन पीपल जो 90 लाख जो पीपल्स हैं और 4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो फूड इनसिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है वो झेल रहे हैं। और जो कपल्स हैं जो काम करते हैं वो भी मतलब जैसे अगर बेबी होता है तो फिर चाइल्ड केयर इतनी एक्सपेंसिव होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चाइल्ड केयर को भी कि मैक्सिमम क्योंकि लेबर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी उतना वो चाइल्ड केयर को नहीं दे सकते हैं इतना। तो या तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स में शिफ्ट हो गए हैं या फिर जो है नौकरी छोड़ के बैठ गए हैं। खासकर जो वुमेन्स है वो मैटरनिटी लीव के बाद वो दे आर वेरी मच रिलेक्टेंट टू जॉइन द ड्यूटीज़ ऐसा बताया गया। ये कई आप देखेंगे इस काफ़ी ये डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल में आप इन सबको आप देख सकते हैं आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये देखिए ये फूड बैंक्स के बाहर की जो लाइन लगी हुई है ये क्यू जो खड़ी है फूड बैंक्स है। यहाँ पर जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके पास ये फूड लेने के लिए लोग जो है क्यूज में खड़े रहते हैं ताकि वो उनको फ्री फूड है वो मिल सके। तो ये एक हालत है ग्रेट ब्रिटेन की जो जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहाँ पे अमीर लोग ही बसते हैं मिडिल क्लास लोग भी हैं और लोअर मिडिल क्लास भी हैं। और एक और जगह बताई है एस्टन जो जगह है ये मैनचेस्टर की है मैनचेस्टर से पास है एस्टन जगह यूनाइटेड किंगडम की है। ये किसी ज़माने में एक कॉटन वीविंग कैपिटल थी यूनाइटेड किंगडम की। अब कॉटन इंडस्ट्री जो हो गई वो बंद हो गई या फिर दूसरे कंट्रीज में चली गई। अब जो भी कंपनी जाती है इंडस्ट्री बंद होती है उसके अपने साथ साथ काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट भी छोड़ जाती है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी लोगों के साथ। यहाँ पर करीब 43,000 लोग थे जो कि अफेक्टेड हुए जो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी चालू करा दी थी जिसे यूनिवर्सल क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। और इसमें जो अब ये देखिए टॉयलेटरीज भी हैं जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो टॉयलेटरीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 1:5 का बताया गया जैसी जो डॉक्यूमेंट्री क्लिपिंग देखी गई तो उसमें बताया गया था कि 1:5 लोग जो हैं वो टॉयलेटरीज नहीं प्रोवाइड अफोर्ड कर सकते। इसलिए कई लोग जो आते हैं जनरस लोग आते हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो
जो अपने हाइजीनिक कंडीशंस हैं वो मेंटेन कर सकें। तो ये भी एक सच्चाई है जो अक्सर जो है वीडियोस में नहीं बताई जाती है। हाँ, तो ये बताया गया था एक यूनिवर्सल जो क्रेडिट जो स्कीम थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी बेनिफिट्स थे जैसे जॉब सिक्योरिटी, जो सॉरी जॉब सीकर अलाउंस था और हाउसिंग बेनिफिट था, वो सब मर्ज कर दिया था। तो इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और लोगों के जो कट्स हो गए, बेनिफिट्स थे वो सारे कट डाउन हो गए। अब देखिए यहाँ पर फूड बैंक्स की देखिए हालत ये है, लोग फूड्स लेने के लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। ये सारे क्लिपिंग्स में आपको नज़र आ रहे हैं, ये लोग फूड बैंक से अपना जो फूड है वो लेकर आ रहे हैं। एक टाइम था यहाँ पर 50 फूड बैंक्स ही थे, अब की डेट में 2800 फूड बैंक्स हैं, वो यूनाइटेड किंगडम में डेवलप बन चुके हैं, 50 से 2800। और ये डाटा बताया गया है यहाँ पे कि काफ़ी डीप कट्स की वजह से वेलफेयर काफ़ी अफेक्टेड हुआ है। और गवर्नमेंट डाटा ने बताया कि वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड द फैमिलीज जो थी वो एक्सपेंडिचर कट की वजह से जो 44% तक का एक्सपेंडिचर कट्स किया गया है बीच में 2010 से लेकर 2018 का, जब डेविड कैमरॉन जो कंजर्वेटिव्स की जो पार्टी थी उसने जो थे काफ़ी कट्स कर दिए थे। तो अब एक जो लेबर एमपी थी उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, यहाँ पे डेविड कैमरॉन को बताया कि एक वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड बैंक्स में। तब यहाँ पे यही कमेंट लिखा गया, देखिए कि जो फूड बैंक्स थे वो 2612 थे, वो इंक्रीज हुए हैं, 2612% इंक्रीज हुए हैं जब डेविड कैमरॉन थे जब प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये फोटो के ऊपर उन्होंने एक व्यंग जो है वो कसा है वहाँ के लेबर एमपी ने, जो कि अपोजिशन के थे। तो अब ये यूनिवर्सल क्रेडिट पॉलिसी की वजह से क्या हुआ यूनाइटेड किंगडम में कि 1.5 मिलियन जो पीपल थे वो पॉवर्टी में चले गए, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो चले गए। और जब से इंट्रोड्यूस किया है तो 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। उससे क्या हुआ, क्योंकि कट्स हुए, कट्स होने के बाद बेनिफिट्स नहीं मिल पाए उनको, तो एक्सपेंडिचर्स थे वो बढ़ गए, तो इसकी वजह से वो अपनी डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाए। तो ये एक डेविड कैमरॉन की उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पॉलिसी थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग सोसाइटी, वो कॉन्सेप्ट ऑफ द बिग सोसाइटी का जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कट्स डाउन थे, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कट्स डाउन करने जो भी उनकी पॉलिसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि कट्स डाउन बढ़ गए। अब ये है कि एक हीट और ईट डायलेमा भी बड़ा चल रहा है यूनाइटेड किंगडम में, हीट और ईट। हीट मीन्स कि वहाँ पे जो मकान है वहाँ पे वार्म करने के लिए वहाँ के मकानों में एक हीटर्स लगे होते हैं। अब हीटर्स लगाए हैं तो जाहिर है उसमें एक्सपेंडिचर भी होगा, हीटिंग का कॉस्ट भी आएगी, उसके लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर भी होगा, तो उसका जो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए लोग जो है वो आप ये हीट और ईट डायलेमा में ये करें कि खा लें या फिर हीट जो है उसके लिए एनर्जी के लिए वो पैसा बचा लें। तो अब ये है कि दिन का टाइम तो निकल जाता है 15 डिग्री सेल्सियस जैसे बताया गया है, रात जो होती है वो काफ़ी ठंड हो जाती है, 8 डिग्री तक हो जाता है, विंटर्स इससे भी ज़्यादा कोल्ड होती हैं। तो बिना हीटर के जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है। और 20 पाउंड के हिसाब से कई बार ऐसे भी क्लिपिंग्स में दिखाया गया कि एक व्यक्ति ने 20 पाउंड का वो चार्ज कराया, और 20 पाउंड का चार्ज कराने से के लिए उसका जो एनर्जी का जो डे कंजम्पशन था सिर्फ 4 दिन तक का ही था। तो 20 पाउंड को वो 4 दिन तक के लिए वो कंज्यूम बचा सकता है अपनी लाइट को, मतलब एनर्जी को। तो महीने का आप लगा लीजिए कितना एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी के लिए, पर हीटर्स जब चलेंगे तो एक्सपेंडिचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो मजबूरी में अपने को या तो बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं या फिर वो अपने अल्टरनेटिव्स हैं वो ढूंढते हैं। तो ये एक भी कड़वी कड़वी सच्चाई है जो कि अक्सर वीडियोस में नहीं बताई जाती है। तो ये एक 20 पाउंड का जैसे बताया उन्होंने, एक प्रीपेड मीटर्स हैं वो लगाए जाते हैं। वो प्रीपेड मीटर्स क्या है, क्योंकि लोग पहले चार्ज कराएंगे उसके बाद ही जो है मीटर चलेगा, और जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी फिर वो फिर से उनको रिचार्ज कराना पड़ेगा। जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें प्रीपेड होता है, वैसे एक मीटर्स का भी वहाँ पे एक चलन चल रहा है, प्रीपेड मीटर्स है। और एक और जगह का बारे में बताया, फ्लीटवुड की जो जगह, वो भी एक यूनाइटेड किंगडम है। किसी टाइम में ये फिशरी इंडस्ट्री थी, लेकिन आज वहाँ पर भी बड़ी हालत ख़राब है यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और अब जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी काफ़ी कट डाउन हो चुके हैं वहाँ के, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 10 साल कम है बाकी एरिया के मुकाबले। एक तो NHSB की भी जो पॉलिसीज़ आई हुई हैं, और लोग NHS जो है नेशनल हेल्थ सर्विस स्कीम चालू है UK में, जहाँ फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज पार्ट ये है कि इसमें काफ़ी लंबी वेटिंग क्यू लगती है।
तो इसमें 13 वीक्स तक का टाइम लग जाता है एक जनरल प्रैक्टिशनर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अब और साथ में डिसएडवांटेज ये है कि कंसल्टेशन भी काफ़ी ब्रीफ होती है उसमें, और ये इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, खासकर जो सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए बिल्कुल ये हेल्पफुल नहीं है। और यहाँ पर एक पॉलिसी बहुत चल रही है जिसे कहा है वन प्रॉब्लम वन कंसल्टेशन पॉलिसी। तो वन प्रॉब्लम वन कंसल्टेशन पॉलिसी मींस एक कंसल्टेशन में डॉक्टर सिर्फ एक प्रॉब्लम देखेगा। जैसे मान लो किसी को पेट में दर्द है, वो सिर्फ पेट का ही देखेगा, गले में दर्द है तो डॉक्टर वो उसमें नहीं एग्जामिन कर पाएगा। और साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एक तो जो टाइम जो दिया जाता है पेशेंट को वो काफ़ी कम दिया जाता है, और 10 मिनट्स तक का दिया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्यूज़ पे जो लोग हैं वो बैठते हैं, जब भी जनरल प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्यूज़ पे बैठते हैं। अब एक औसतन जो अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है वो 13 वीक्स तक का टाइम लग जाता है, और कई बार गंभीर बीमारियां भी होती हैं, वो भी समय में इलाज ना होने की वजह से जो बीमारी है वो काफ़ी विकृत रूप ले लेती है, और लोगों को सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हाउस ऑफ कॉमन में भी उठाए गए थे जब लेबर की साइड से, तो अब उन्होंने भी आरोप प्रत्यारोप जो है वहाँ पर भी चलता रहता है। तो लेबर कंजर्वेटिव्स को करती है, कंजर्वेटिव्स लेबर को कहती हैं कि हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक सच्चाई यही है, एक तो 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। देखिए डॉक्टर को सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है एक पेशेंट के ऊपर। अब उस 10 मिनट के टाइम पे वो पेशेंट की नोट्स को भी रीड करेगा, पेशेंट को भी देखेगा, और साथ में राइटिंग नोट्स को भी लिखना पड़ेगा उसको। तो 10 मिनट से ज़्यादा औसतन जो टाइम है नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हुए, जहाँ क्योंकि वहाँ सब कुछ कैपिटलिस्ट है, और यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट की कंट्रोल में है सारा कुछ। तो इसलिए जो है और ये सच्चाई ये भी है कि इसको भी जान लेना जरूरी है। इसका पर्पस जो था वीडियो बनाने का नहीं था कि सिर्फ डिस्करेज करने के लिए, बल्कि ये भी था कि सच्चाई क्या है उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे।